क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जैसे कि 20 जो मैन है वो मिलकर कनेक्ट मतलब काम कर रहे हैं, तो कनेक्ट मतलब कि 16 दिन में काम फिनिश कर रहे हैं। और जो सॉरी ये वोमेन है 20 वोमेन है, और 16 जो मैन है 60 मैन है वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में 15 दिन में काम फिनिश कर दे रहे हैं। तो हम इनको व्हाट इज द कैपेसिटी बिटवीन द व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वोमेन, कहने का मतलब एक मैन का और वोमेन का कैपेसिटी, वन वोमेन का कैपेसिटी पूछ रहा है कि कितना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कर देना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो 60 है इसे अ मैन का और 61 में, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो कहने का मतलब एक एक जो ये 20 है तो एक आदमी एक वोमेन, कहने का मतलब एक वोमेन एक दिन में कितना काम करेगा, कहने का मतलब 1/20 इंटू 60 काम करेगा। तो उस तरह से जो मैन है मैन वाला भी, तो उसमें भी अगर एक दिन में कितना काम करेगा वो लोग, करेंगे मतलब 1/50 16 आदमी है 16 इंटू 15 15 डेज काम कर रहे हैं तो 15 काम करेंगे, तो इतने काम करेंगे वो लोग मिलकर। अब है बात करें मतलब एक दिन का काम है ये, तो कैपेसिटी निकालना है, इसीलिए हमें एक दिन का काम निकाल दिया हमने। तो उसके बाद क्या कर रहा है, मैन टू वोमेन रेशियो का रहा है, तो ये मैन का है, जो मैन का है जो उसे ऊपर रखना है और जो वोमेन का है उसे नीचे रखना है। तो हमें अब क्या करना है कि यहाँ पर जो मैन का है, मैन का कितना है 1/16 इंटू 15 हो जाएगा। अब हम वोमेन को नीचा रखेंगे नीचे, तो वो क्या होगा, कहने का मतलब जब मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा 20 इंटू 16 कहने का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये 16 जो है वो कट जाएगा यहाँ से, और ये कहने का मतलब 5 3 जा 15 आ 4 5 4 जा 20, कहने का मतलब 4:3। तो 4:3 ऑप्शन किस में है, तो 4:3 ऑप्शन बी नंबर में है, तो बी इस तरह से बी का आंसर हो जाएगा, जिसमें 4:3 आंसर है वही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अब पी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स। जो एक पी आदमी है वो कहने का मतलब पी एक बंदा है, पी नाम है किसी का, तो 12 दिन काम कर रहा है, 12 दिन 8 घंटा रेगुलरली, तो कोई काम को फिनिश कर रहा है। एंड क्यू, जो क्यू आदमी है वो कहने का मतलब कैन कंप्लीट द सेम वर्क कैन कंप्लीट द सेम वर्क कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग फॉर, अगर 8 दिन है तो 8 दिन काम कर रहा है 10 घंटे के रोज से, तो वो काम फिनिश कर रहा है। इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टूगेदर वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे, हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क, कहने का मतलब तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, एक दिन का वर्क और 1 घंटा का वर्क पी का निकालना है, हमें इसी में से निकालेंगे हम। तो इसमें से निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका जो है कहने का मतलब पी है, तो क्या हो जाएगा 1/1 दिन का निकाल रहे हैं, तो 12 इंटू 8 हो जाएगा पी का, एक दिन का वर्क आ गया और 1 घंटे का आ गया, 1 घंटे में इतना काम कर रहा है और 1 दिन में इतना काम कर रहे हैं। और जो क्यू है उसका आ जाएगा 1/8 इंटू 10 आ जाएगा। अब हम ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे जब, तो किसका आ जाएगा, कहने का मतलब पी प्लस क्यू का एक दिन का काम आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं इस दोनों को। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, 1/12 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 10 करना होगा। तो 10 करना होगा, अब इधर को मैं इरेज कर दूंगा, 10 करना होगा। तो अब करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके एडिशन कर रहे हैं, तो 1/12 इंटू 8 और 1 तो करने का मतलब 8 तो यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 8 कॉमन है, यहाँ पर भी 8 कॉमन है और यहाँ पर भी 8 कॉमन है। तो ऊपरी इस 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हम 8 कॉमन आएगा, और
इंटू 120 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से 10 से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आ जाएगा आप हमारा जो एलसीएम होगा वो कहने का मतलब 8 इंटू 12 इंटू 10। तो इतना दोनों कोई मिलकर 1 घंटा में इतना काम कर रहा है, 1 घंटा में और 1 दिन में इतना काम कर रहा है। कहने का मतलब 10 प्लस 12 बाई काटाना ना, ये बाद में सब कर छटक जाएगा, इंटू बाई 8 इंटू 12 इंटू 10 है, 10 कर रहा है। तो पूछ रहा है इफ बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स इन अ डे हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क। तो एक घंटा में, एक दिन में 1 घंटा में इतना काम कर रहा है, तो 8 घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा ये काम सुधारने के लिए। तो इस हेलो 8 घंटे काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप इसे करने मतलब 12 10 प्लस 12 इंटू 10⁵ है। तो ऊपर वाला को मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि जब बताना ठीक इजी होगा। और यहाँ पर था 1 था 1 था। तो क्या है, तो अब हमें क्या करना है, 10 को, ये 10 तो रहेगा ऊपरी के रहने दो, ये 12 भी रहने दो। उसके बाद क्या है 8 इंटू 12 इंटू 10 करना है हमें। और एक दिन में अब 8 घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो हमें यहाँ पर 8 कर देना है और हो गया। उसके बाद ये 8 कट जाएगा और कट जाएगा तो ये ऊपर कितना आएगा, अब इसे इरेज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसे इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें जब 8 तक ऊपर का कितना आ जाएगा, जैसे कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 22 बाई कितना आ जाएगा, 22 बाई 120 आ जाएगा। तो 120 आ जाएगा। तो हमें इसे रेसिप्रोकल में करना है, कहने का मतलब कि ये तो दिन निकालना है, ये तो वर्क है। तो अब जब इसे रेसिप्रोकल में आप करेंगे तो 120 बाई 22 आ जाएगा। तो अब हमें इसे काटेंगे तो जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और ये 60 हो जाएगा। 60 बाई 122 कहने का मतलब कितना हो गया आपको 60, इसे सबको इरेज करो। 60 बाई 120 कहने का मतलब आपको इसे 60 बाई 11 को लिखोगे तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, 5 इंटीजर 5 बाई 11 लिख सकते हो। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर किस में है देखो, अगर इस तरह से होगा या पॉइंट में होगा तो ऑप्शन नंबर ए ही में है, 5 इंटीजर 5 बाई 11 है। तो ये ऑप्शन से हमें चल जाना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, X and Y can do a piece of work in 20 days and 12 days respectively. If they started the work alone and then after 4 days, Y joined him till the completion of work. How long did the work last? तो कहने का मतलब इसमें है कि यक्स है, जो यक्स है वो अकेला काम कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। और वाई जो है, वाई वो कितना दिन में काम कर रहा है, वाई जो है 12 दिन में काम कर रहा है अकेला। और एक्स स्टार्टेड द वर्क, तो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज, वाई ज्वाइन द, तो इसका एलसीएम लोगे तो 120 और 12 का तो कितना हो जाएगा, 20 और 12 का एलसीएम लोगे तो कहने मतलब 20 और 12 तो 10, उसके बाद 6, उसके बाद 2 से जाएगा 5 और 3, तो 5 15, 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 60 एलसीएम इसका हो जाएगा, 60 हो गया एलसीएम। तो हमें इसे 60 बनाने के लिए आफ्टर 4 डेज, तो 4 डेज तो काम कर लिया है ये, तो इसे 60 बनाना है तो 60 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ 20 चौका 20 23 60 होगा और 12 25 60 होगा। तो एक्स का जो है कहने का मतलब एक दिन में 3 पार्ट्स काम करेगा और वाई जो है कहने का मतलब एक दिन में 5 पार्ट्स काम करेगा। तो एक्स जो है कहने का मतलब 4 दिन काम कर चुका है, 4 दिन काम कर चुका है, तो टोटल काम 12 पार्ट्स उसने कर दिया है। तो इसमें से हमें 12 घटाना है, 12 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा। इसे माइनस कीजिए, 48 बच जाएगा, 48 पार्ट्स।
तो 48 पार्ट्स मिलकर अब यक्स और वाई को करना है। तो एक दिन में यक्स 3 पार्ट्स काम कर रहा है, वाई कहने का मतलब 5 पार्ट्स काम कर रहा है, कहने का मतलब टोटल काम कितना कर रहा है 8 पार्ट्स कर रहा है। तो हमें अब यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 48 पार्ट्स काम करना है और एक दिन में 8 पार्ट्स काम कर रहा है वो दोनों मिलकर, तो कहने का मतलब 6 दिन लगेगा। तो 6 दिन किस ऑप्शन में है, ए नंबर में 6 डेज है, तो यही नंबर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर में 10, सी नंबर में 15, डी नंबर में 20। तो ये ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए से आप जा सकते हैं। इस तरह से एलसीएम वाला मैंने पहले भी सिखा चुका हूँ और आपको आता होगा, मैं आशा करता हूँ। उस तरह से अब सब जो ऑप्शन जो भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर लेंगे, इस तरह से आएगा तो। और जो भी प्रॉब्लम होगा एक आध तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कोई दूसरा प्रॉब्लम है क्या आपके पास? है तो बताइए, डिस्कस कर ले हम लोग अभी। 5 का है। क्या है कहने का मतलब, a man and woman can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 men can complete it in 10 days. In how many days 10 women can complete it? कह रहा है क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चार ठो मेन और 6 ठो वोमेन मिलकर कोई काम है उसे 8 डेज में, वोमेन मिलकर 8 डेज में कर रहा। और वाइल 3 मैन, जो 3 मैन है और 7 वोमेन है, वो दोनों मिलकर काम को 10 डेज में कर रही है या कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल 10 वोमेन कंप्लीट इट? तो कहने का मतलब 10 वोमेन है जो सिर्फ कितना दिन में काम कर सकता है। तो हमें इसमें से यहाँ पर 3 है और 40 आंसर बोल रहे हैं। हाँ हो सकता है चेक कर रहे हैं हमें। तो कितना है इसमें 10 है और इसमें का मतलब 7 है और इसमें 6 है। तो हमें यहाँ पर कितना 10 वोमेन का पूछ रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर जो मैन है उसे एक्सक्लूड करना है। नहीं, मैन का पार्ट से एक्सक्लूड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है हमें कि 6 वोमेन और 10 मैन काम कर रहा है, 7 वोमेन एंड 10 वोमेन। तो कहने का मतलब हमें इसमें से 4 है। तो 1 मिनट, तो इसमें क्या करिए आप, जिस तरह से गया है कहने का मतलब, तो 6 + 5 वोमेन का निकालना है सिर्फ हमें। तो यहाँ पर मैन को जो है एक्सक्लूड करिए आप। तो एक्सक्लूड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 + 4 है तो 4, 1 मिनट, हेलो। तो टाइम एंड डिस्टेंस के लिए पहला क्या होगा कि हमको टाइम दिया होगा तो डिस्टेंस पूछेगा, या डिस्टेंस दिया होगा तो टाइम पूछ सकता है या स्पीड पूछ सकता है। तो मेजर जो है कहने का मतलब इसमें क्या क्या आने वाली है? हेलो। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, तो इसमें क्या कहेगा, जो हमें जो सिंपल जो 9-10 में हमने पढ़े हैं स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला, जिस तरह के की स्पीड दिया है, हमें स्पीड दिया है स्पीड, तो हमें निकालना होता है एंड डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं हम लोग तो स्पीड आता है। तो यस इक्वल टू ये फॉर्मूला पर भी हमें एक आध ठो क्वेश्चन आ सकता है और पूछ सकता है। उसके बाद किलोमीटर टू मीटर पर कन्वर्सन वाला जो होता है, जिस तरह से किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया है और हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर
मीटर पर सेकेंड में ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये तो आप लोग ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, कोई इसमें पढ़ाने की इसमें कोई टेंशन नहीं है और कोई आपको भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर दूसरा देखा जाए तो इसी में होगा आपको कहने का मतलब कि जो मीटर उसी तरह से जैसे मीटर पर सेकेंड में रहेगा और किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है, ये भी हो जाएगा। अगर उसमें रेशियो देगा कहने का मतलब जिस तरह से इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज एज टू बी, जिस तरह ए एंड बी का जो रेशियो है स्पीड का वो कहने का मतलब एज टू बी है, एज टू बी है, तो कहने का मतलब देन द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाई टू कवर द सेम डिस्टेंस इज, तो इसका क्या होगा कहने का मतलब, तो उसमें क्या होगा जिस जिस तरह से उसका रेशियो दिया होगा स्पीड का, उसका रेशियो को हमें इन्वर्स कर देना है। जिस तरह का अगर ए एंड बी है, ए एंड बी है कोई आदमी और उसका रेशियो है जो स्पीड का, वो स्पीड का रेशियो है स्मॉल ए इज टू बी, तो हमें इसका कितना टाइम लगेगा कोई डिस्टेंस कवर करने में, तो इसका जो बी का रेशियो है वो ए का टाइम हो जाएगा और ए का जो रेशियो है बी का टाइम हो जाएगा। कहने का मतलब बी इज टू वन, बी इज टू ए का रेशियो में वो लोग टाइम टेकन करेंगे वो कवर करने के लिए। तो आप ये तो कर लेंगे। उसके बाद ये जो सब साइंस 10 क्लास का साइंस वाला है, इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं है। और एक क्वेश्चन आ सकता है सपोज अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस, जिस तरह से एवरेज वाला में मैंने पढ़ाया है, एवरेज वाला सेम एवरेज वाला ही का है। जैसे कि सपोज अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एक्स किलोमीटर पर आवर, कोई आदमी है कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एक्स किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, आवर के हिसाब से, और फिर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कि दो ठो उसका जो स्पीड है उसका एवरेज, तो वो दूसरा स्पीड से कवर कर रहा है क्या मतलब वाई किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी कितना हो जाएगा। तो ये एवरेज वाला में मैंने बता चुका हूँ। जिस तरह की जो इसका एवरेज होगा 2x बाई 2xy, सॉरी 2xy, 2xy, 2x 2xy, 2xy बाई एक्स प्लस वाई होगा। इस तरह से आप इसका प्रॉब्लम किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाएगा। इस तरह से आप इसका प्रॉब्लम सब सोल्व कर सकते हो। टाइम एंड डिस्टेंस में बस इतना ही है, इसमें नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको दो चार ठो क्वेश्चन है वो दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ कॉल के क्लास में यहाँ भी आप पूछिएगा। ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास आज का।